बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे CIA। CIA का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट, कंप्यूटेशनल सिस्टम को यूज करते हुए सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिक्योरिटी खदशात का तज्जिया करेंगे और पर्सनल प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे। सिक्योर रहने के लिए जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? कि कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इंटेग्रिटी एंड नंबर 3 इज अवेलेबिलिटी। लेट्स डिस्कस ऑल स्टेप्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है राजदारी, ठीक है, राज में रखना। वी वांट टू कीप आवर डाटा कॉन्फिडेंशियल। सब ये चाहते हैं कि उनका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, राज में रहे, ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट डाटा है वो आप हमेशा सिक्योर रखना चाहेंगे। वी डोंट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा डाटा है मेरे कंप्यूटर में है, मैं ये चाहूँगी कि वो सिर्फ मैं यूज़ कर सकूँ, उसको कोई और यूज़ ना कर सके। लेकिन अगर मेरे डाटा का इस्तेमाल कोई और यूज़र करता है विदाउट माई परमिशन, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? वो अनऑथोराइज्ड पर्सन होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है यानी दयानतदारी से, सालमियत, यानी आपका जो डाटा है वो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में ही रहे, ठीक है, उसी कंडीशन में आपने उसको ट्रांसफ़र करना है। तो इट मीन्स वी वांट टू कीप आवर डाटा करेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने डाटा को करेक्ट रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट वांट दैट द वेबसाइट ऑफ आवर बैंक शो लेस अकाउंट बैलेंस देन इट एक्चुअली इज, ठीक है। मीन्स हम अगर अमाउंट चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा बैलेंस कितना है, अगर वो हमें कम शो करे या ज़्यादा शो करे तो ये हमारे लिए वियरेबल नहीं होगा। सो जो हमारा डाटा जिस कंडीशन में है हमें उसी कंडीशन में उसको देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 2 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक कंप्यूटर का नाम A है और दूसरे कंप्यूटर का नाम B है, तो अगर A ने B को डाटा सेंड किया तो अब जो डाटा A ने B को सेंड किया B के पास वही जाना चाहिए, ठीक है। सो सेंडर और रिसीवर को ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो वही डाटा था जो उन्होंने सेंड किया है या कोई और डाटा है। सो थर्ड स्टेप इज अवेलेबिलिटी, कि हमारा जो डाटा है जब भी हम उसे एक्सेस करना चाहें हमें उसकी एक्सेस हासिल हो, ठीक है, हम उसे एक्सेस कर सकें। अगर डाटा जब ज़रूरत के वक्त ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो हमारे लिए यूजलेस बन जाएगा। सो अवेलेबिलिटी का ये मतलब है कि जब भी आपने अपने डाटा को एक्सेस करना है तो आपको उसकी एक्सेस हासिल हो। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं जो अभी डिस्कस किए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, वो बहुत ज़रूरी हैं प्रोसेसिंग के लिए भी, स्टोरेज के लिए भी और ट्रांसमिशन के लिए भी। प्रोसेसिंग में क्या आता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट मिलती है। अब जो आउटपुट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसी तरह अगर स्टोरेज है, हमने जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर किया वो उसकी अपनी उसी कंडीशन में होना चाहिए, जब हम उसे एक्सेस करें हमें उसकी एक्सेस हासिल हो, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम स्टोर कर रहे हैं डाटा को तो वो कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए कि कोई उसका यूज़ ना कर सके। इसी तरह ट्रांसमिशन में हमने देखा है कि अगर हमने अपना डाटा किसी को सेंड किया है तो सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि कोई और उसका यूज़ ना कर सके। दूसरा क्या होना चाहिए कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, मीन्स करेक्टनेस हो, डाटा जो है वो करेक्ट रहे। और थर्ड वन क्या है कि वो अवेलेबल रहे, जब मैं एक्सेस कर सकूँ, जब जिसको मैंने सेंड किया वो उसको एक्सेस करना चाहे उसको उसकी एक्सेस मिल सके। सो ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है CIA का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन इज जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ग्रेड है 9th क्लास में वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज कुकीज़। सो स्टूडेंट्स, कुकी क्या हुई? ये एक इस तरह पीस ऑफ डाटा होता है, ठीक है, जो किसी भी वेब ब्राउजर में स्टोर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुकी जो है वो किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकती हैं, ठीक है। यूजर ने अगर शॉपिंग की तो वो भी इंफॉर्मेशन कुकी के पास स्टोर होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो भी उसमें जाके सेव होते हैं, और यूजर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है वो भी जाके कुकीज में स्टोर हो रही होती हैं। इसी तरह अगर यूजर ने किसी वेबसाइट को स्विच किया कि वो किस वेबसाइट को दोबारा से रिविजिट कर रहा है, किस वेबसाइट पे दोबारा से आ रहा है, किस वेबसाइट को ओपन कर रहा है, वो सारी डिटेल भी कुकीज़ में
इंक्लूड होती है। अब कुकीज जो है वो यूज कहाँ कहाँ होती हैं, कुकीज का फायदा क्या होता है, क्यों ऐसे किया जाता है कि वेब ब्राउजर में कुकीज को स्टोर कर दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है तो वो क्या करती हैं, आप जो इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन जो कुकी में जाके सेव हो रही है, ठीक है। अब जो कंपनी वाले हैं वो क्या करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि यूजर ने किस प्रोडक्ट को ज्यादा व्यू किया, किस प्रोडक्ट को कम व्यू किया, किसकी जो है वो ज्यादा, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा लाइक की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल वो लेंगे और जो आप उनका फर्स्ट पेज होगा ना उसके ऊपर वो मोस्ट विजिटेड प्रोडक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो कंपनी इस तरह से जो कुकीज का इस्तेमाल है वो कर रही है, किस लिए कर रही है, क्योंकि इससे उनकी प्रोडक्ट को फायदा होने वाला है। लाइक एडवर्टाइजर्स, ठीक है। एडवर्टाइजर्स क्या करेंगे, एडवर्टाइजर जो है वो कुकी को यूज करेंगे टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी अक्रॉस साइट्स सो दे कैन बेटर टारगेट एड्स। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी एक ऐड पे क्लिक कर लेते हैं तो वही ऐड आपको डिफरेंट पेजेस लाइक फेसबुक पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी नजर आ रही होगी। अगर आपने कोई एक सॉन्ग प्ले किया, ठीक है, वही सॉन्ग आपको दोबारा उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स, कुकीज को वैसे तो इनेबल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ वेबसाइट्स हैं जो जबरदस्ती हमसे इनेबल करवाती हैं, लेकिन वैसे कुकीज को इनेबल नहीं करना चाहिए। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि आज हमने डिस्कस किया कि CIA क्या है, व्हाट इज CIA, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।